क्या मतलब आने से? सती मैया के मन में बात आ गई। सती मैया ने सोचा मेरे को तो जाना था पति के साथ में भ्रमण करने के लिए, और भोलेनाथ जी लेकर आ गए कथा सुनने के लिए। अब मन लगे, एक नियम है, शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन को सत्यनारायण जी की कथा सुनवाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे आपके यहां होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो होता है। इधर होता है क्या? दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो उनको दोनों को बिठाते हैं और पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये नियम कहां से चालू हुआ? ये शंकर जी से चालू हुआ। शंकर भगवान के विवाह जब सती माता से हुआ था, तो सती माता को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए थे। उस दिन से नियम बनाया गया कि दूल्हा दुल्हन को शंकर भगवान की पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण कराया जाए, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। और उसमें देखा जाता है दोनों में मन किसका लग रहा है। अब पत्नी तो इतना सारा घूंघट डाल के बैठती है, पंडित जी इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय, इतने में पत्नी कोई भी क्रिया नहीं करी, तो इतने में पति ने उसको, क्योंकि हाथ में फूल लेके बैठी थी, अब इनको क्या मालूम था, वो तो लगी घूंघट के अंदर। लगी घूंघट के अंदर। इति श्री रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। पत्नी पति से बोली कितने हैं? पति बोला 5। पति को भी समझ में आ गया, शंकर भगवान की सती और मेरी श्रीमती, ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे हैं। इसका मन भी नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा। पर एक बात कहूंगा, इस पवित्र व्यासपीठ से जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी है, भक्तों ने, तब से मेरी नवयुवक जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, इनमें शंकर जी की भक्ति का बल बढ़ा है। मेरी जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी युवान बेटियां हैं, इनमें भक्ति का बल बढ़ा है। पति अगर कहीं जाने का बोलता है तो सबसे पहले घर की बहुएं कह देती है सीहोर चलें, उज्जैन चलें, काशी चलें, भीमाशंकर चलें, त्र्यंबकेश्वर चलें। ये भक्ति का बल है। अब बहुएं ये नहीं कहती कि हमको कहीं जाना, अब तो कहती हैं अपने काम करते हैं, अयोध्या चलते हैं, राम जी का दर्शन भी कर आएंगे, अवध की सरयू का स्नान भी करेंगे। ये भक्ति का बल बढ़ा, इसको भक्ति का बल बढ़ा करना। सती मैया मन नहीं लगा, सती मैया ने मन में सोच लिया इससे तो अपने प्राण त्याग देती तो अच्छा था, अपने शरीर को जलकर भस्म कर देती तो अच्छा था। कुंभज ऋषि ने विचार कर लिया, जो कथा में बैठकर मांगा है वही होता है। शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन मांगा था तो उनको राम का दर्शन हुआ, और सती मैया ने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की बात करी थी, इसलिए उनका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हुआ। जो मांगा था वो हुआ, जो मांगा। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े बहुत सबको बुलाया गया है, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा गया था, क्योंकि शंकर भगवान सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं कर पाए थे। अपने ससुर को इज्जत नहीं दे पाए थे, और ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं दे पाए, देख नहीं पाए थे, बैठे थे। सब उठ के खड़े हुए थे, शंकर भगवान तो अलमस्ती थे, बैठे थे। पर लोगों की भी आदत है ना,
इतने सारे लोग जयराम जी की कर रहे, हर हर महादेव कर रहे, हाथ हिला रहे, इतने सारे लोग प्रणाम कर रहे, इनको वो नहीं दिख रहा। जो प्रणाम नहीं कर रहा ना वो नजर आ जाता है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, उसको ये सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे किसने प्रणाम करा और किसने नहीं करा। अभिमान जिसके भीतर हो। दक्ष प्रजापति को लग गया, यहां की आवाज बढ़ाओ, रिटर्न वाली। दक्ष प्रजापति को लग गया और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं करा, श्राप दे दिया। मैं शंकर तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान। मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा। शमशान में मेरा निवास होगा। जो मौन है शमशान, जहां शिव का निवास है, शंकर मौन होकर बैठे रहते हैं। दुनिया का व्यक्ति कहीं पर भी भटके पर अंतिम विश्राम तो शंकर की गोद में ही मिलता है, शिव की गोद। अंतिम विश्राम शंकर की गोद ही है, शिव की। इसलिए काशी को महाशमशान भी कहा जाता है, महाशमशान। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मनुष्य को अपने अंतिम पल का स्मरण करते रहना चाहिए। अंतिम पल का अंतिम विश्राम है भगवान शंकर का द्वार। और फिर निवेदन करेंगे, जहां जितनी माताएं बैठी हैं, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना। किसी से कुछ बोलो चाहे मत बोलो, पर इतना जरूर करना कि थोड़ी देर, 2 क्षण, कहीं जहां पर कोई ना बैठा हो वहां तुम बैठकर 2 क्षण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो और अपने दिल की बात बाबा से कहो, अपने मन की बात बाबा से कहो।